तो यार तुम्हारो ही, तुम तो मुझसे भी आगे निकली। 24 घंटे में लड़का भी पटा लिया और शादी भी कर ली। क्या स्पीड है तुम्हारी बच्चलन औरत बनने की। न जाने कितने लड़कों को ऐसी चक्कर में फंसाया होगा तुमने। अपनी हद में रहो कुणाल। आरोही से माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे। माफी और ये तो नहीं होगा। वैसे क्या करेगा तू? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! सर, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। एक और मारूंगा। सर प्लीज आप बाहर जाइए सर। इसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे पहले उंगली उठाई थी तो राघव ने हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए मैम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सर आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुकिए। सर प्लीज आप बाहर जाइए। इसी की गलती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसको बाहर निकालिए आप। हमें पता चल गया है गलती आपकी थी। सर आप दोनों बाहर निकलिए, क्योंकि आप दोनों अब हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब पागल हो गए हो क्या? रिस्पेक्ट चाहिए तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। बिजनेस क्लास में क्रिमिनल्स भी ट्रैवल करते हैं। सर आप बाहर जाइए। मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तो तुम बच गए, पर नाउ यू वेट। Come on. सॉरी। थैंक यू सो मच सर हमारी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके मैम, उनकी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके लिए हम सॉरी है। हम अपनी एयरलाइन की तरफ से आप दोनों को बिजनेस क्लास का टिकट देना चाहते हैं। व्हाट? बिजनेस क्लास? सॉरी लेकिन हम बिजनेस क्लास टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम ये हमारी तरफ से कंपैशनेट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। सच में? थैंक यू। सुना तुमने राघव? बिजनेस क्लास में अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में। ओह माय गॉड, सो एक्साइटेड। जस्ट एंजॉय इट। एक काम करो आरोही, तुम आगे बढ़ो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। यू गो एंड रेस्ट। थैंक यू। वी आर रियली सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप इधर राघव कपूर है। अच्छा हुआ कि मिस्टर अभिषेक ने मुझे मैसेज कर आपके बारे में बता दिया, वरना हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, पुट द लगेज इन द क्राफ्ट एंड मेक श्योर द फ्लाइट इज ऑन टाइम। पता है राघव, मेरी लाइफ भी प्लेन की तरह ही है। कभी हाई, कभी बहुत लो और कभी एकदम टर्बुलेंस से भरा ड्रामा। ट्रस्ट मी। लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे। बिजनेस क्लास फ्लाइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम क्लाउड 9 पे उड़ रही हूँ और जो जन्नत है वो एकदम मेरे पाँव में है। बहुत मजा आ रहा है आज मुझे, सच में एकदम फुल ऑन हेवन वाला वाइब्स। पर राघव, ये तो तुम्हारी भी पहली फ्लाइट होगी ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कहीं आरोही को मेरे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? आरोही, एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म। कैन यू बिलीव? जब से तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव 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 हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। आई मीन, कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। बताओ गॉड, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर इन माय लाइफ। आई एम सो हैप्पी दैट आई फाउंड यू और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इट्स माय प्लेजर। बेबी, ये देखो, कब से बुक कर रहा हूँ मैं, एक भी टिकट बुक नहीं हो रही। हर एयरलाइन ने मुझे बैन कर दिया है। I don't know what's wrong. How is that possible, baby?
तुम तो हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो. How can they ban you? ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? लग तो रही है, बट ये आरोही का कुछ तो कांड है. Don't be silly, babe. आरोही, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस का कोई कनेक्शन हो. I'm sure ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी. Maybe, but then फिर हमें बाई कार ही जाना होगा. What? Road trip? No, babe. Road trip is clearly not my thing. I know it's not your thing, but अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है. You have to go by car. Please understand, please. Okay. चलें? मुझे फ्लाइट पसंद नहीं है. It's okay. Calm down. लंबी सांसें लो. You can hold my hand. कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ. नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन सबरवाल बोल रहा हूँ. We are facing slightly turbulence right now, so please अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लीजिए. धन्यवाद. मम्मा आखिर मेरी बेटी घर आ ही गई. बहुत मिस किया हमने तुम्हें बेटा. मम्मी मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी आपको. नमस्ते. नमस्ते बेटा, खुश रहो. तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. मेरा नाम राघव है, राघव कुमार. दादी कहाँ है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राघव कपूर की वापस आने की खबर क्या सच है? लोगों का कहना है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुई थी. ये सिर्फ एक नाटक था. हाँ, देखिए कौन है. कौन है? दादी. अरे नारी आरोही, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक. थारे को और थारे पति को साथ में देख कर ना मारा तो सारा टेंशन, सारा दुख दर्द जैसे हवा में उड़ गए हुए. घनी खुशी हुई, घनी खुशी. ऐसा लग रहा है जैसे दिल हल्का हो गया. अरे थारा नाम क्या है? जीता रहे. दादी मेरा नाम राघव है. राघव जी. अच्छा, राघव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है. कहीं तू वो राघव तो नहीं? दादी मेरा पूरा नाम राघव कुमार है. वैसे भी राघव इतना आम नाम है, मतलब तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है आपको हो गया. लेकिन मैंने आपके बारे में इतना सुना है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में. राघव बिल्कुल सही कह रहा है. ये आप टीवी देख देख के ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं. ले बंद कर दे इसको. क्यों देखूं मैं? जब मेरी लाडो आ गई है, मेरा दामाद आ गया है, तो उनसे बातें करूंगी. हैं? और आरोही तो बिल्कुल भी ना चिंता ना करना. तेरी शादी जो है ना मैं बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ. हाँ, कोई कमी ना छोड़ूंगी. माँ उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए. सारा इंतजाम हो चुका है. मैंने गैलेक्सी होटल में बात भी कर ली है और एडवांस पेमेंट भी दे चुकी हूँ. आरोही की शादी धूमधाम से होगी. ये लोग देखते रह जाएंगे. इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी. लेकिन मम्मी गैलेक्सी होटल 5 स्टार होटल है, वो कितना महंगा है. कोई और होटल नहीं बुक कर सकते थे हम? गैलेक्सी बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है मम्मी. गैलेक्सी होटल 5 स्टार है तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी चांद से कम है क्या? और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो. मैंने बचपन से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं. मेरा सपना था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं और देखना बिल्कुल वैसे ही होगा. सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ भी जानने का मौका ही नहीं मिला. तुम दोनों मिले कैसे थे? सड़क पर. वो कंफ्यूजन एकदम सिंपल है. वो क्या हुआ था ना कि सबसे पहले हम रोड पे क्रैश हुए थे. मेरा मतलब रोड पे मिले थे. लेकिन दादी जो असली ऑफिशियल डेट है ना वो हमने रेस्टोरेंट में अनलॉक की थी. इट्स लाइक सॉफ्ट लॉन्च ग्रैंड प्रीमियर.
इसलिए राघव को हमेशा लगता है सड़क और मुझे लगता है रेस्टोरेंट। Am I right, राघव? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब तुम दोनों को पहली नजर वाला प्यार हुआ, जैसे मुझे और तुम्हारे पापा को हुआ था। एक ही बार में उन्हें देखकर एहसास हो गया था मुझे कि सारी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। आरोही बेटा, तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आई थी? मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था आंटी जी। जब मैंने आरोही को पहली बार देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे वो पल थम सा गया, जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई हो, जैसे मुझे वो लड़की मिल गई हो जिसका इंतजार मुझे जिंदगी भर से था। थोड़ा ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रहा है। और नॉटी भी बहुत है ना। मम्मी बहुत टेस्टी है सब्जी, थोड़ी और दो ना प्लीज। बेटा, तुमने कहा था कि राघव ने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम्हें रिंग भी दी थी। रिंग कहाँ है बेटा? वो आरोही, ये तुम्हारी रिंग सामान पैक करते वक्त तुम वहीं भूल आई थी। अच्छा हुआ तुमने ये रिंग उठा ली। मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं कहीं पे भी सामान रख के भूल जाती हूँ। ये रिंग देखो मम्मी, ये रिंग झल्ली है ना। वाह बेटा, डायमंड की रिंग लगती है। लगता है राघव तुमसे बहुत प्यार करता है। हमारी छोरी तो सारी छोरियों में बेस्ट है और हमारा दामाद बेस्टम में बेस्ट है। अच्छा बेटा, जल्दी से खाना खत्म करके अपने रूम में जाके रेस्ट कर लो। कल से शादी की तैयारी भी तो करनी है। अपने रूम में मतलब एक ही रूम में? मम्मा लाइक सीरियसली? वो अभी तो बस हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, वो असली रस्में तो अभी बाकी है ना। ये मुझे बहुत टू सून वाली फीलिंग आ रही है। और वैसे भी मेरी मारवाड़ी मम्मी कब से इतनी मॉडर्न हो गई? अरे बेटा, जमाना बदल चुका है। और वैसे भी ऑफिशियली आप दोनों तो अब पति पत्नी हो ना। मुझे तो क्या, तुम्हारी दादी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों माँ? बिल्कुल ठीक कह रही हमारी बहू। हमारे को भी कोई प्रॉब्लम ना है। देखो भाई, जमाना सारा बदल गया है ना? सबकी सोच बदल गई है। तुम्हारे को क्यों प्रॉब्लम होएगा? मैं भी तो बदलूं ना फिर जमाने के साथ साथ। बस सुन लिया। चलो जल्दी खत्म करो और रेस्ट करो। जी। So sorry राघव, तुम्हें मेरी वजह से डेली सोप का ड्रामा झेलना पड़ रहा है। पर क्या कर सकते हैं ना, उनके लिए तो हम ऑफिशियल पति पत्नी है ना। थोड़ा सा और मैनेज कर लो, बस कुछ ही दिनों की बात है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ अब। ओके, तुम ना इतना स्ट्रेस प्लीज मत लो, ये मुझे दे दो। तुम वहाँ आराम से पलंग पे सो जाओ, मैं यहाँ आ जाऊंगा आराम से। I'll sleep here। यहाँ? तुम्हारी बॉडी के हिसाब से ये छोटा नहीं है? नहीं, छोटा है, पर मुझे फिट होना भी आता है, मुझे आदत है। You sure? Yeah. Okay. Be comfortable। वैसे राघव, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? ये मैंने खरीद ली। वो मुझे पता था कि जो सिचुएशन डाइनिंग टेबल पे आई थी ना, वो आ सकती है, तो इसलिए मैंने पहले ले ली थी। बस तुम्हें देना भूल गया था। पर राघव, ये तो रियल डायमंड है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये रियल नहीं है। ये रियल है? ये कॉपी है, डुप्लीकेट है। शनि बाजार में मिलती है ऐसी, बहुत ज्यादा सस्ती है। सच में? ये हाँ। एकदम रियल वाली फीलिंग दे रही है मुझे। हाथ की कारीगरी है। ओके, ठीक है। आफ्टर यू प्लीज। Anyway, good night. How? क्या हुआ? Oh God. What happened? क्या हुआ? दिखाओ, दिखाओ मुझे। आंख ऊपर करो, मैं फूंक मारने वाला हूँ। पलक झपक के देखो बेटा। Much better.
शायद कुछ कचरा चला गया था, निकल गया। हाय हाय, दोनों की घनी सोहनी लग रही जोड़ी। नजर ना लगे मारे बच्चों को। राम जी कृपा रखना मेरे बच्चों पर। मेरा लाडो, मेरी लाडी। माँ, हाँ आप क्या देख रही हैं? चलिए, आपको सोना नहीं है? सोऊंगी। हमारे को ऐसा लगा जैसे आरोही कुछ परेशान हो गई है, तो देखने आ गई। सुनीता, तारे को याद है बचपन में जब भी नींद में से डर के उठी थी, बस दादी 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 कह कर ही पुकारती थी, मारे को ही बुलाती थी। माँ, अब आरोही की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब उसका ख्याल रखने के लिए उसका हस्बैंड है। सही कहा मेरी बहू ने, सही कहा। चल। थैंक यू। आरोही, तुम बहुत सुंदर हो। रात बहुत हो गई, हमें सो जाना चाहिए। वैसे थैंक यू। माय प्लेजर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आओ बेटा। हाँ मम्मी, इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें नहीं, अपने दामाद को लंच पर लेकर आई। तुम तो 1 पे 1 फ्री के ऑफर में आई हो। अच्छा, दामाद के आते ही बेटी फ्री डील वाली हो गई। सुनीता भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यामिनी, हम यहाँ लंच करने आए हैं। आओ हमारे साथ लंच करो। माफ कीजिएगा भाभी, आपको यहाँ देख के मैं काफी हैरान हो गई। ये जगह आप लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? I mean, अब तो भैया भी नहीं रहे ना पे करने के लिए। यामिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि हम तुम जैसे अमीर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारी मनपसंद जगह पर खाना भी नहीं खा सकते। इंसान को ना याद रखना चाहिए अपनी औकात और अपनी पॉकेट। यामिनी, तमीज से बात करो। तमीज, इज्जत, क्या बोल रही हैं आप? क्या भूल गई है कि मेरे पति कपूर इंडस्ट्रीज के बहुत ही बड़े ओहदे पर काम करते हैं। आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे लोग अभी भी आप जैसे लोगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं। आरोही, मुझे तो लगा था तुम अपनी वो ढाबा, होटल जो भी है वहां पर बहुत बिजी होगी। क्या करती हो तुम वहां पर? लोगों का होटल लेना, टेबल साफ करना, है ना? हमारे पास एक आर्मी ऑफ सर्वेंट्स है, और वहां तुम जो लोगों का झूठा प्लेट उठाती है। शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें? यामिनी, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी को इस तरह से शर्मिंदा करते। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भाभी, अपना ये प्रवचन ना किसी और को जाके सुनाना। ना तो आपके पास पैसे हैं और ना ही औकात। जिसके पास पैसे नहीं है, इज्जत उसकी कचरे में चली जाती है। आपके इस प्रवचन का भाव आप समझ लीजिए पुराने न्यूज़पेपर की तरह है, रद्दी के भाव। और ये कौन है? तो ये है आरोही का पति। सो क्या करते हैं जनाब आप? I mean, कोई काम शाम करते हैं या आप भी वो आरोही के साथ ट्रे पकड़ के उस छोटे से होटल में घूमते रहते हैं? यामिनी, हद में रहकर बात करो। ये मेरा दामाद है। कमाल करते हो भाभी,
बुआ होने के नाते इतना तो पूछने का हक है ना मेरा कि लड़का क्या करता है, कहाँ मेरे काजल का मंगेतर। कपूर इंडस्ट्रीज में मैनेजर, हजारों लाखों रुपए कमाता है, और एक तरफ आपका ये दामाद। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा आरोही, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम्हारे माँ ने तुम्हें ऐसा ही संस्कार दिया है? मॉम, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली आरोही मुझसे थोड़ी नाराज है। आरोही नाराज है? And why? आरोही एक्चुअली कुणाल को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, बट ऑन दी अदर हैंड कुणाल ने उसे रिजेक्ट करके मुझे प्रपोज कर दिया, इसीलिए ये मुझसे नाराज है। आरोही, काजल जो कह रही है वो सच है? आंटी, लगता है इसने आपको कुछ बताया नहीं है। मैं बता देती हूँ। एक्चुअली कुणाल आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इन दोनोके बीच में कोई बात बनी नहीं, फिर कुणाल ने उसे डिच किया और he chose me over her. That's the tea. आरोही बेटा, ये क्या कह रही है? तुमने तो कहा था कि राघव तुमसे प्यार करता है, तुम राघव से? मामा रुकिए प्लीज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, प्लीज अभी कुछ मत पूछिए मुझसे। तो आरोही कह रही है ना, सच है। लाइफ का जो ग्लो है ना, वो गोल्ड में, पीतल में नहीं। एंड आरोही इज प्योर पीतल, शी इज यूजलेस। जस्ट शट अप कुणाल, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगी अब मैं। तुम यहाँ खाना खाने आए हो ना इस रेस्टोरेंट में, तो प्लेट में डालो और खाओ, मेरी जिंदगी में पेट्रोल मत डालो। I swear to God, तुम्हारे जैसे लूजर्स की वजह से ना पूरी दुनिया की सुख शांति निकल जाती। Just buzz off from here. बेटा आरोही, ऐसे रिएक्ट मत करो। अच्छा ये सब जाने दो। सुनीता, ये देखो मेरा नेकलेस, प्योर डायमंड, मेरे दामाद ने गिफ्ट किया है। अच्छा है ना? मॉम, तुम ऑन लेट इट बी। इन लोगों को अपना नेकलेस दिखा के आपको क्या प्रूव करना है? इन लोगों की औकात तो सड़क के किनारे वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, वो तक खरीदने की नहीं है। इनफैक्ट बेबी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि इन लोगों ने असली सोना ना सिर्फ दुल्हन के फोटो के फ्रेम के अंदर देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं। लगता है आप लोगों ने डायमंड पहली बार देखा है। हाँ, रही बात गिफ्ट की, आंटी मैंने अपनी होने वाली सास के लिए एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार बुक की है। ओह, जो अभी आपके सामने बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। हाँ, ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? लग्जरी कार कितने करोड़ की आती है पता भी है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? काजल बेटा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। मुझे लगता है इन्हें किसी तरह का ट्रॉमा हो गया है, डिल्यूजन में जी रहे हैं। हमारी बराबरी नहीं कर सकते ना, तो इनको शायद लग रहा है कि वो अमीर है। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, झूठ ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अगर तुमने बुक किया है तो है कहाँ पर गाड़ी? हमें तो नजर नहीं आ रही। हाँ, आएगी आंटी, आपको भी नजर आएगी। आप लोगों ने इतनी डिसेंसी दिखाई है तो थोड़ा पेशेंस भी दिखा दीजिए। और हाँ, गाड़ी बहुत सुंदर है, आप लोग चाहें तो इंस्टा के लिए फोटो ले सकते हैं। या राइट, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारा ये चीप नौटंकी देखे खड़े खाए। और एक बात, आरोही अगर 10 बार मुंह धो के आ जाएगी या 10 बार जन्म भी ले लेगी ना, तो भी मेरे काजल की बराबरी नहीं कर सकती। यामिनी, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की बराबरी करना भी नहीं चाहती। जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारी काजल में और मेरी आरोही में। सुनीता भाभी, क्या कह रहे हैं आप? आप देख रहे हैं ना काजल को, दौलत, शोहरत, ब्यूटी और एक अमीर फियांसे। आपकी आरोही चाहकर भी मेरे काजल जैसी नहीं बन सकती। नहीं आंटी, मुझे बनना भी नहीं है काजल जैसा। सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी कर लेना। और मुझे समझ में नहीं आता कि सब कुछ कुणाल के बारे में जानने के बाद भी वो कुणाल से शादी कैसे कर सकती है। नहीं, मैं नहीं बन सकती काजल जैसे। भाभी बंद कराओ अपनी बेटी का मुंह, कुछ भी बोले जा रही है। बात करो यामिनी, अब मैं आरोही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। बेबी वैसे
आरोही की शक्ल पे ना साफ साफ जेलेसी की दुकान खुली दिखाई दे रही है। उसे हजम नहीं हो रहा है कि मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि बेबी लाइफ का जो असली ग्लो है ना, दैट्स इन गोल्ड, ये पीतल में नहीं है। यू आर माय गोल्ड। एंड पता नहीं मैं आरोही के चक्कर में कैसे पड़ गया। बहुत अच्छा हुआ कुणाल कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है जिंदगी भर जहर पीना, बिकॉज यू आर सो टॉक्सिक। और कुणाल, मेरा राघव तुमसे 100 गुना नहीं, करोड़ गुना अच्छा है। तुम जहाँ खत्म होते हो ना, राघव वहां से स्टार्ट होता है। वेट अ मिनट, तो क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये निकम्मा निठल्ला कुणाल से बेटर है? Are you serious? वैसे ये करता क्या है? क्या बिजनेस है इसका? ये मैकेनिक वैकेनिक टाइप है क्या? गैराज में गाड़ियों की बातें कर रहा है। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने इसे कहीं देखा है। अच्छा, ये तो वही है, वही सड़क छाप भिखारी जो रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। ओह माय गॉड आरोही, तुमने इससे शादी कर ली? यू नो व्हाट, अब तो सचमुच में मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। वो यू आरोही, ये काजल क्या कह रही है? क्या राघव सच में? अरे मामी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं 100% श्योर हूँ यही है वो लड़का जो दिल्ली की सड़कों पे भीख मांगता है। इनफैक्ट आरोही के रेस्टोरेंट के बाहर ही तो बैठ के खाना मांगता था ये उससे। सुनीता भाभी, देख रही है ना, थोड़ी देर पहले आप मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे थे, और देखिए अब आपकी बेटी ने क्या कर दिया। कहाँ जाके मुंह काला करके आ गई। एक सड़क छाप भिखारी से शादी कर लिया और आपको बताया तक नहीं। आरोही, why so desperate? तो मुझे क्या प्रूव करना चाहती थी कि तुमने इस लड़के से शादी कर ली? बट बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, you guys are made for each other. Seriously, बुरा नहीं मानो। एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले इसने अभी कहा था ना कि ये आंटी को लग्जरी कार गिफ्ट करने वाला है, तो कहाँ है कार? एंड बाय द वे, तुम्हें लग्जरी कार की स्पेलिंग भी बोलने आती है क्या? जी बिल्कुल पता है, पर क्या आपको तमीज की स्पेलिंग पता है? आरोही, ये तुम सच सच बताओ, ये काजल क्या कह रही है? मुझे ये बताओ, ये शादी तुमने कहीं मेरा और दादी का मन रखने के लिए तो नहीं की? माँ, मैं आपको सब सच बताऊंगी, बस अब मैं और झूठ नहीं सहन कर सकती। ये बात सच है आंटी कि एक टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए रोटी। लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक बुरा फेज था जो अब खत्म हो चुका है, और ये गाड़ी मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाई है। ये क्या नया नाटक है? अभी फिलहाल तुम कुछ मत बोलो, बाद में समझाता हूँ। What nonsense is this? ये जो कल तक खाना मांग के खा रहा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए लग्जरी कार खरीदने के? आंटी, आपकी बेटी बचपन से बदतमीज थी कि बड़े होने के बाद आपने कोई कोर्स करवाया? just shut up, all right? काजल जो बोल रही है ना, वो एकदम सही बोल रही है। ये मेरा एक दोस्त है जो हमें ड्राइव पर लेके जाने के लिए आया है। सर, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी, आप गाड़ी चेक कर सकते हैं। थैंक यू अभिषेक। आंटी, I'm really sorry। मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने आपसे झूठ बोलकर आपको हर्ट किया है। और आंटी, ये गाड़ी मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। नहीं बेटा, मैं इतना महंगा गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि तुम दोनों ने झूठ बोलकर मेरा दिल दुखाया है, लेकिन अगर आरोही को तुम खुश रखोगे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आरोही की खुशी के अलावा और कुछ नहीं। आंटी, दिस इज इम्पॉसिबल। ये आदमी जो कल तक भीख मांग रहा था, ये इतने पैसे ला कहाँ से सकता है जो ये लग्जरी कार खरीद ले? Think about it. There's something seriously wrong. I'm telling you, मुझे लग रहा है ये लोग सब नाटक कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। यामिनी, मुंह से आग उगलना
बहुत आसान है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वही मुंह छुपाने लायक नहीं बचता। अभी कुछ देर पहले तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी, और अब देखो मिट्टी में से सोना निकल आया। वो कहते हैं ना, वक्त और इज्जत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। पलटते देर नहीं लगती। सब समझ रही हूँ, ये सब तुम लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, राइट? लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्द मैं तुम लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने ला कर रखूंगी। वेट एंड वॉच। लेट्स गो मॉम। बेटा, मैंने उन लोगों के सामने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज अब तो मुझे बता दो कि सच क्या है। इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? दरअसल माँ, यामिनी बुआ और काजल को सबक सिखाने के लिए राघव ने अपने फ्रेंड अभिषेक से ये गाड़ी मंगवाई है। अभिषेक राघव का बहुत अच्छा दोस्त है। आंटी, आरोही बिल्कुल ठीक कह रही है। अभिषेक मेरा बचपन का दोस्त है और वो यहीं उदयपुर में ही रहता है। ये लोग जब आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे तो मैंने छुपके से मैसेज कर दिया था और वो गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। इट वॉज अ फेवर। ठीक है, फिलहाल मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अभिषेक, थैंक यू सो मच। यहाँ आकर हमारी मदद की उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। और मैं ये एहसान, हम सब ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरे और राघव सर, आई मीन राघव की दोस्ती बचपन की है, बहुत पुराने दोस्त हैं हम दोनों, तो ऑब्वियसली बात है हेल्प करने मैं तो जरूर आऊंगा ना। शादी में मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू। आरोही बेटा, अब सब कुछ सच बताने का टाइम आ गया, और खबरदार अगर तुम दोनों ने वापस झूठ बोला तो। कब से चल रहा है ये सब ड्रामा? सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ बेटा। तो इतना सब कुछ झेल रही थी, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। सॉरी मम्मा, मैं कुछ दिनों में आपको बताने ही वाली थी। आंटी जी, मैं मानता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो एक नाटक था, लेकिन आरोही के लिए मेरा प्यार वो कभी झूठा नहीं था। मैंने जब आरोही को पहली बार देखा था ना रेस्टोरेंट के बाहर, मुझे उसी पल उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया थम गई हो, और आज मैं आरोही के लिए पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। आंटी, मैं उसे वो हर खुशी, वो प्यार, वो इज्जत देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। मैं वादा करता हूँ आपसे आंटी जी, मैं आरोही को बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मेरी आरोही सिर्फ मेरी दुआ ही नहीं, मेरी मंजिल भी है। हाँ आरोही, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा। बस अब मुझे आंटी जी की ब्लेसिंग्स चाहिए। प्लीज आंटी जी। मम्मा, आप क्या कहती हैं? मम्मा बोलिए ना, क्या सोच रही है बताइए। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं कौन होती हूँ इस रिश्ते को रोकने वाली? मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है बेटा। आंटी जी, आरोही, आज मैं आप दोनों के लिए खाना बनाऊंगा। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इट्स ऑल मी, ओके? तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे क्यों नहीं आता होगा? बेटा, हमारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, करते थे ना उसे। हाँ बेटा, तुम बना। आंटी, एक्चुअली आरोही इज राइट, मुझे खाना बनाना आता नहीं है, बट यू आर आल्सो राइट। आज मेरा कुछ स्पेशल करने का मन है, so I'm gonna do it। कोई बात नहीं, तुम करो। उसे कोई भी हेल्प चाहिए तुम हो उसके। जी। मैं आती हूँ। मैं कर लूंगा कुछ। बट आराम से उस भिंडी बना रहा हूँ। ओह गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं, ओह माय गॉड। कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं कुछ नहीं है, देखो इसमें से खून बह रहा है। राघव, एक सेकंड, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं धो लेता हूँ ना, ठीक हो जाएगा। नहीं राघव, उसमें से मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। रुको एक सेकंड, ज्यादा खून निकल गया क्या? नहीं कुछ नहीं। गॉड, थैंक गॉड ज्यादा घाव गहरा नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? आरोही, तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। एक बात पूछूं? तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? क्या तुम मुझसे जवाब नहीं दोगी? क्यों इतनी फिक्र करती हो मेरी? क्या रिश्ता है हमारा? बोलो आरोही।
क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आरोही, क्या हुआ? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा और तुम खामोश हो गई। राघव बेटा जरा फेस चेक कर लो ना, लगता है पावर कट हुआ है। नाउ यू आर द मैन ऑफ द हाउस, ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे। मैं भी चेक करता हूँ। मैं हेल्प कर देती हूँ। या यू कैन हेल्प। हाँ हाँ, नए प्यार का खुमार है, सब समझती हूँ। वैसे तुम्हें मुझे छुप के देखने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड हो तुम्हारा, तुम्हें अलाउड है। मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, मैं मीटर चेक कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मान लिया। वैसे तुम चाहो तो मेरी तारीफ कर सकती हो। अरे मैं पाइप को देख रही हूँ। अच्छा, पाइप को देख रही हो। ठीक है, मान लिया। लेकिन अब तुम भी मान ही लो ना, तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही हॉट है। मुझे पता भी नहीं है कि तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरी लाइफ में कितना डिफरेंस आया है। पता है, मैं जब जब टूटने लगती हूँ तुम दीवार बन के मेरे सामने खड़े हो जाते हो, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। कुणाल मेरे लिए ये सब नहीं करता। गलती से मेरी कुणाल से शादी हो जाती तो मेरी लाइफ तो एकदम टॉक्सिक हो जाती। एंड आई लिटरली गिव माय 200% टू दैट स्टूपिड रिश्ता। और बदले में क्या मिला मुझे? ड्रामा, धोखा, दुख। I understand that, आरोही, but it's okay. बहुत नेचुरल है कि हमारा अतीत हमें कभी कभी दर्द पहुंचा जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आज में जीना छोड़ दें। You're right. सही कह रहे हो तुम। एक्चुअली मुझे कुणाल के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं उसके बारे में इतनी बात क्यों करती हूँ? उसने मुझे तकलीफ के अलावा और कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसने मुझे एक चीज जरूर सिखाई, और वो ये है कि जब भी तुम किसी से प्यार करो ना तो अपनी बराबरी वाले से करो, क्योंकि एट द एंड दुनिया में सिर्फ पैसा और स्टेटस ही मैटर करता है। कैसी बातें कर रही हो आरोही? That's not true at all. That is true. No. अगर प्यार सच्चा हो तो ये पैसा और स्टेटस ये सब मैटर नहीं करता। ये बकवास की बातें होती हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आरोही। तुम दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की हो। मैं सच में परफेक्ट हूँ? क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? अगर तुम मेरी नजर से देखोगी ना तो तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम कितनी परफेक्ट हो। सच में? मुझ में। रूबीना, मेरी बहुत पुरानी पेस्ट्री है ये। एक सेकंड। हाँ, श्योर। हेलो। हाय आरुई, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। हमारे कॉलेज का रियूनियन पार्टी होने वाली है, तुम आ रही हो ना? रियूनियन हो रहा है? कब? परसों डिवाइन बार में। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम उदयपुर में ही हो ना, तो तुम्हें आना ही होगा। हाँ, मैं आऊंगी। ओके, सी यू। कॉलेज का रियूनियन पार्टी है। गुड, यू शुड गो। क्या हुआ आरोही? परेशान दिख रही हो, नींद नहीं आ रही? नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यू मीन कॉलेज रियूनियन पार्टी में? मैं वहाँ नहीं जा सकती।
पर क्यों नहीं जा सकती? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि वहाँ पे कुणाल और काजल भी होंगे, क्योंकि हम सब एक ही कॉलेज में थे ना साथ में। वो 1000% वहाँ पर होंगे और आई डोंट वांट टू फेस देम। मैं उनको और एक मौका नहीं देना चाहती हूँ अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। कम ऑन आरोही, देखो तुम किसी और की वजह से अपनी जिंदगी का फन वेस्ट नहीं कर सकती। जो जा चुका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। कल तुम अपनी रियूनियन पार्टी में अपने लिए जाओगी, अपनी खुशी के लिए, अपनी स्टोरी के लिए। और तुम अपनी स्टोरी की हीरोइन हो, और हीरोइन कभी किसी से डरती नहीं। बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम कल जा रही हो एंड दैट्स फाइनल, ओके? अच्छा, मैं एक शर्त पे जाऊँ। बोलो। तुम मेरे साथ चलो, और वहाँ पे सब अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ही आने वाले हैं, और तुम तो दुनिया के सामने मेरे हस्बैंड हो। चलोगे साथ में? तुम चलोगे तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल रहूंगी। चलूंगा। अब सोचा। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अभिषेक। हेलो सर, आज आपने इस वक्त कॉल किया? सब ठीक तो है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लोकेशन और एक एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें। वो प्रॉपर्टी कल सुबह तक खरीद लो। कल शाम को वहाँ पर एक इवेंट है। अब उस इवेंट की सारी तैयारियां तुम करोगे, और उस इवेंट की चीफ गेस्ट होगी आरोही। अंडरस्टूड? ऑल गुड, काम हो जाएगा। एक काम करो, कुछ डिजाइनर ड्रेसेस कल सुबह तक यहाँ भिजवा दो आरोही के लिए। ओके सर, नोटेड। राघव, ये क्या है? अरे, ये तो ब्रांडेड ड्रेसेस है। ये तुमने मंगवाई है? ब्रांडेड नहीं है, ब्रांड्स की कॉपी है। वो एक्चुअली शनि बाजार में कुछ दुकानदारों से मेरी दोस्ती हो गई थी। उनको मैंने रात को फोन किया तो उन्होंने ये सब भेज दिया। अब इनमें से तुम जो भी सिलेक्ट करोगी ना, बस उसका किराया देना पड़ेगा हमें। बहुत सस्ता पड़ेगा। ऐसा है? तो मैं फिर ट्राई करती हूँ सर। थैंक यू। अच्छा ना ये? थैंक यू। यहाँ 1 घंटे से हम लोग खड़े और तुम सेल्फी ले रही हो। कब जाने दोगे यार? पार्टी की चीफ गेस्ट आते ही उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो यार? कॉलेज की रीयूनियन है, वहाँ पर कोई चीफ गेस्ट होता है क्या? अभी तक आरोही भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। वो गवार यहाँ थोड़ी आएगी। उसने तो सड़क छाप कंगले भिखारी से शादी कर ली है। उसकी तो हिम्मत भी नहीं होगी इतनी अच्छी पार्टी में आने की। आरोही ने शादी कर ली? कब? आई स्वेयर टू, यकीन नहीं आता। यार तुम लोग यार कब से उस चीप लड़की के बारे में क्यों बातें कर रहे हो? वो इतना इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करती है। और भाई सुनो, कब कौन है ये चीफ गेस्ट? सॉरी सर, आई कैन नॉट रिवील हर नेम। बस मैम और सर आते ही होंगे, आप प्लीज वेट कीजिए। एक सेकेंड। कौन हो सकता है ये चीफ गेस्ट? क्योंकि यहाँ पर तो सबसे अमीर हम ही लोग हैं। I mean, मेरे फियांसे तो कपूर इंडस्ट्रीज के मैनेजर हैं। देखिए सर, आप डायरेक्टर हैं, मैनेजर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एंट्री जब मिलेगी जब यहाँ चीफ गेस्ट आ जाएंगे। तो हेल यार। रिलैक्स भाई, कुछ कंफ्यूजन हुआ है, एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया यार आरोही को? ये बेचारी से बेब कैसे हो गई? आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वाह, कमाल है। ओह माय गॉड, ये तो आरोही है। कॉलेज में कितनी बहन जी टाइप लगती थी, और अब देख कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि ये बंदर या तुमसे बराबरी करने की कोशिश कर रही है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। हाँ हाँ, आने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि चल के आई है ना। क्या रूही, तुमने सच में सड़क छाप भिखारी से शादी कर ली? तो क्या बात है आरोही, आज तुम इतना बंठन के आई हो? क्या मुझे फिर से अपने जाल में फंसाना चाहती हो? लेकिन प्लीज ये जो तुम्हारी एक्सपायरी डेट वाली अदाएं हैं ना, इसका इफेक्ट अभी मुझ पे नहीं पड़ता। हाँ, बाकी अगर किसी और बकरे को फंसाना हो तो फिर अलग बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या गुना?
तुम्हें लगता है मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के तुम्हारे जैसे चीटर, चीप और टॉक्सिक इंसान को लाइन मारूंगी? कुणाल ने चीट किया आरोही? जस्ट शट अप, बंद करो अपनी बकवास। ओहो, लगता है कुणाल ने यहाँ पे किसी को सच्चाई बताई नहीं है। कोई नहीं, मैं सबको सच्चाई बता देती हूँ कि कुणाल और काजल दोनों कितने गिरे हुए इंसान हैं। आरोही, मैंने तुझे कहा ना कि अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? मैडम, क्या? यहाँ किसी प्रकार का वायलेंस अलाउ नहीं है। तुम ठीक हो? लो, आ गया आरोही का निकम्मा हस्बैंड। आरोही ने सच में सड़क छाप से शादी की है? अपनी हद में रहो काजल। ओह, तो तुम बोलते भी हो? वाओ, गाइस, मिलो आरोही के एकलौते निकम्मे हस्बैंड से, मिस्टर सड़क छाप राघव। तुम इसे निकम्मा क्यों कह रही हो काजल? करता क्या है आरोही का हस्बैंड? यही तो बात है कि ये महाशय कुछ नहीं करते, ये सड़क पे बैठ के भीख मांगते हैं। सीरियसली आरोही, तुम ऐसे सड़क छाप आदमी से कैसे शादी कर सकती हो? देख लो तुम लोग खुद, इस गिरी हुई लड़की का स्टैंडर्ड। मैंने तो कहा था इसे मत बुलाओ, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। बस आरोही तुम सबसे इज्जत से बात कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बदतमीजी की हद पार कर जाओगे। आरोही के साथ जिसने भी बदतमीजी की है ना, उसको सबक अब मैं सिखाऊंगा। गार्ड्स, इन सब की शक्लें देख लो, इन सब में से किसी की भी एंट्री आज रात को यहाँ नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? ओ हेलो, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या औकात है तुम्हारी, दो कौड़ी के भिखारी? काजल, मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट ना मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा। टॉपिक स्किप करके बात को कट करने की कोशिश कर रही हो। मैं कोई न्यूज़ फ्लैश में म्यूट बटन नहीं है जो तुम दबा दोगे और मैं बंद हो जाऊंगी। तुम सुनो, अब सबकी सब सुनो। ये काजल ही थी जिसकी वजह से कुणाल ने मुझ पे चीट किया था, और काजल मेरी कजन होते हुए भी ये कजन के नाम पे कलंक है। इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या आरोही तुम सच कह रही हो? काजल ने तुम्हारी बहन हो के ये सब किया तुम्हारे साथ? दिस इज सो डिस्गस्टिंग। शट अप आरोही, ड्रामा है ना, बंद करो। अच्छा, मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया तुमने मेरे साथ। हाँ, यू लूजर। और मैं यहाँ पे सबके साथ एंजॉय करने आई हूँ, तुम्हारी इंसल्ट सहने नहीं आई हूँ यहाँ पे। आरोही काम डाउन। इन लोगों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करके तुम अपना टाइम सिर्फ वेस्ट करोगे। समझ के क्या रखा है तुमने खुद को? हाँ, इस जगह के मालिक हो जो तुम सीधे अंदर चले जाओगे? सबकी तरह लाइन में खड़े रहो, पीछे लग जाओ, सबसे पीछे। सर, मैम, आप लोग अंदर आ सकते हैं, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। अरे ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं ये लोग? इतने घंटों से हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और इन लोगों को आप इतनी आसानी से अंदर जाने दे रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। एग्जैक्टली, ये गलत है। जस्ट कॉल द ओनर, आई वांट टू टॉक टू योर ओनर। देखिए, इस बार के ओनर राघव सर ही हैं। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? काजल, तुमने तो कहा था आरोही का हस्बैंड कुछ नहीं करता है, एक सड़क छाप भिखारी टाइप है, तो फिर ये बार इसका कैसे हो सकता है? नहीं गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ये सड़क का भिखारी ही है। इसने ना इस गार्ड को पैसे दिए हैं झूठ बोलने के लिए। ये सब ढोंग कर रहा है। अंदर चलते हैं, पार्टी का टाइम वेस्ट हो रहा है। देख लूंगा मैं कुछ। आरोही, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ रोही, हम कितनी देर से यहाँ खड़े हैं, हमें भी एंट्री दिलवा दो ना। ऑफ कोर्स, ये हमारे कॉलेज का रियूनियन है और हम सब एंजॉय करेंगे। लेट्स गो आरोही, अब आएगा मजा। खड़े हम लोग यहाँ पे इतने टाइम से और एंट्री इन लोगों को दे दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सड़क छाप भिखारी इस बार का मालिक कैसे हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। बेबी, मेरे पास एक प्लान है। व्हाट? तुम्हें आरोही का वो पुराना आशिक रॉकी याद है? वही रॉकी ना जो उसके पीछे हाथ धोके पड़ा था और उससे शादी करना चाहता था। बिल्कुल। तो तुम नहीं जानते उसने आरोही के लिए क्या क्या नहीं किया, और उस लड़के के चक्कर में आंटी ने आरोही को उदयपुर से दिल्ली भेज दिया था। तो जस्ट इमेजिन,
अगर रॉकी को पता चलेगा कि आरोही वापस से उदयपुर आ गई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो उसे छोड़ेगा? फैंटास्टिक आइडिया। यू नो लाइक असली मजा गोल्ड में होता है, गोल्ड एक्चुअली ना अब आएगा असली मजा। कॉल। हेलो रॉकी। राघव, ये सब कैसे मैनेज किया तुमने? वो गार्ड तुम्हारी इतनी बात क्यों मान रहा था? और उसने ऐसे क्यों कहा कि तुम बार के मालिक हो? आरोही, अगर मैं ये कहूँ कि सच में ये बार मेरा ही है और मैं एक्चुअली में एक अरबपति हूँ, तो तुम क्या कहोगी? कि मैं खरबपति हूँ। ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलोगे। वाओ, लेट्स डांस। श्योर। हाँ। आरोही, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ और मैं एक्चुअली में एक अरबपति हूँ, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? क्या मजाक है ये? नहीं मतलब, अगर मैं ये कहूँ तुम्हें कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, इनफैक्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का CEO हूँ, एंड आई एम अ बिलियनर, तो क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं होगी? मैं क्यों सोचूं इस बात के बारे में? जो बात हो ही नहीं सकती वो मैं... पर ठीक है, फिर भी तुम मुझे इंसिस्ट करते हो कि अगर तुम इतनी बड़ी कंपनी के CEO हो और अरबपति हो, तो उस हिसाब से तो मैं अरब पत्नी की बीवी हुई। एकदम लिट वाइफी, अरब पत्नी। हाँ, अगर ऐसा हो तो। ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी? मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मुझे दिल से अमीर चाहिए, पैसों से अमीर नहीं। राघव, तुम मुझे ये डिलूलू ड्रीम्स मत दिखाओ, क्योंकि मैं ऐसा पार्टनर चाहती हूँ जो मुझे फॉरएवर और लोकी वाले वाइब्स दे। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मम्मी और दादी ने ही मुझे पाला है। तो ये फेरी टेल में मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ कि कोई प्रिंस चार्मिंग होगा या सिंड्रेला वाला ग्लो। ये सब मुझे फेक लगती है, ये सब कहानियाँ। इसलिए मुझे ये सब सपने मत दिखाओ। और तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में हैप्पी एंडिंग हो गई है। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, वो कार्ड ऐसे क्यों बोल रहा था कि ये बार तुम्हारा है? तुम्हें मेरा वो लग्जरी कार वाला दोस्त याद है, अभिषेक? ये बार उसी का है। तो मुझे जब पता चला कि इस वेन्यू पे तुम्हारी पार्टी है, तो मैंने उसे फोन करके पहले ही बोल दिया था कि वो सारे अरेंजमेंट्स करके रखे, ताकि ये कुणाल और काजल की जो ये जोड़ियां आएगी तो हम उन्हें सबक सिखा सकें। I'm so proud of you. What a plan. Yeah, I just कितना अच्छा लगा ना, वो लोग सोच रहे होंगे कि ये बार तुम्हारा है। और आरोही अंदर है, याद है तुम्हें? उसने पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें कैसे रिजेक्ट किया था। तुम्हारे सामने तो बड़ी भोली बनती थी, बट एक्चुअल में उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने तो सुना है कि इस दिवाली के बाद उसकी शादी होने वाली है। इस बार आरोही मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाई। यस, प्लीज उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। नहीं, वो शादी में आने ही वाले हैं, तो yes, पर्सनली मिलके थैंक यू बोल देंगे। Such a good friend. तो बेस्ट। सर, बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं बाहर, जल्दी आइए। व्हाट? एक मिनट रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? रॉकी, तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे कभी बच नहीं पाओ। एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें हासिल कर ही लूंगा। याद है? कहा था मैं। कौन है ये बदतमीज आदमी? तुम जानती हो उसे? कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। बहुत ही बदतमीज और घटिया इंसान है। और सच बताऊं तो
अगर मैंने उदयपुर छोड़ा था तो सिर्फ इसकी वजह से छोड़ा था क्योंकि ये मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया था। चिंता मत करो, इसे मैं सीधा करता हूँ। राघव, तुम नहीं जानते रॉकी की फैमिली बहुत पावरफुल है। आई थिंक हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, प्लीज राघव। अच्छा, तो अब तुम लोग पुलिस को बुलाओगे? ठीक है, बुलाओ पुलिस। पुलिस रॉकी के सामने दुम हिलाती है। आज आरोही को उसकी औकात दिखाए बिना रॉकी यहाँ से नहीं जाएगा। मुझे देखते ही समझ जाना चाहिए था कि इस गुंडे को तुमने बुलाया। तू जानता भी है कि मेरा बाप कौन है? क्यों? तू नहीं जानता तेरा बाप कौन है? ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, इसमें राघव का कुछ लेना देना नहीं है। सही कहा तुमने आरोही, मुझे भी ना इस लड़ाई झगड़े में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों ना एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। नहीं रॉकी प्लीज, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेचारी कहाँ राघव के साथ शादी करने के सपने सजा रही थी, अब उसे रॉकी के साथ ही रहना पड़ेगा। वो थिंक। आरोही, इस फटीचर के लिए ना तुम अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। वैसे कितनी खूबसूरत हो गई हो तुम। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और ये सब नाटक छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो। आरोही से दूर हटकर बात कर, वरना एक मारूंगा ना किसी को दोबारा दूर तक दिखाई नहीं देगा। अच्छा, तो इस साहिबजादे को गुस्सा भी आता है। वैसे तू ये सब किस लिए कर रहा है? वेट ए मिनट, अब समझ में आया। तूने इसको अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया ना क्योंकि तुझे पैसे चाहिए। वेट, ये ले, और आरोही को छोड़ दे। इसको मेरे साथ जाने दे। अपनी हद में रहकर बात कर, वरना कुत्ता बना के मारूंगा तुझे मैं। अबे सुन रहे हो? ये तुम्हारे मालिक को कुत्ता बना के मारेगा। अबे मारो इसको यार। आरोही पीछे रहो। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। पीछे रहो तुम, जस्ट मेक श्योर शी स्टेज बैक। डोंट डू दिस प्लीज। चल, घुटने पे बैठ। रॉकी, बंदूक नीचे कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा घुटनों पे बैठ। उसके पास गलत में पता था क्या? अरे मुझे क्या पता, ये रॉकी पूरा पागल है। गलत इंसान से पंगा ले लिया तूने। बैठ। क्या कह रहा था तू? कि तू मुझे एक कुत्ते की तरह मारेगा। क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं निकल रही? तुझे पता है, अगर मैं तुझे यहाँ पे मार भी दूं तो भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझा? रॉकी, रॉकी। चल, अब मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग। जल्दी। मैंने कहा मुझसे माफी मांग। नहीं। रॉकी प्लीज, राघव। प्लीज रॉकी, प्लीज। रॉकी प्लीज प्लीज प्लीज, राघव को कुछ मत करो प्लीज। मैं राघव की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। वी आर रियली सॉरी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, आई प्रॉमिस। पर प्लीज राघव को कुछ मत करो। आरोही तुम चुप रहो। मेरे लिए इस नीच इंसान से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। राघव, छोटी सी चोट इसको लगी और दर्द तुम्हें हो रहा है। सो सैड। छोड़ देता हूँ इसको। एक काम करो, तुम यहाँ सबके सामने अपने कपड़े उतारो। नहीं आरोही। और उसके बाद मेरे साथ
एक रात गुजार लो। चलो जल्दी उतारो। मैंने कहा कपड़े उतारो। आरोही नहीं। राघव प्लीज। रॉकी मैं उतार रही हूँ। आरोही फिर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आरोही आरोही तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देख रॉकी सबकी कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दे आरोही को, छोड़ दे। उतारो कपड़े अभी के अभी, वरना। नहीं आरोही नहीं, आरोही नहीं। बस रॉकी, तेरा अब ये खेल खत्म। गेम ओवर। जिन गंदी नजरों से तूने आरोही की तरफ आज देखा है ना, आज उन्हीं दो आंखों के बीच में गोली मारूंगा मैं। उल्टा हुआ साला। तुम बहुत ठंडा है। अरे ये भाई यार, तू दोस्तों का मजाक भी नहीं समझता है यार। मैं भला आरोही के लिए ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? राइडो। अरे नहीं भाई, मजाक था, मजाक। मजाक था ना, तो अब एक मेरा मजाक भी देख ले। मजाक था। इंस्पेक्टर, लेकर जाओ इसको। इसने मेरी वाइफ को हरास किया है, तोड़फोड़ मचाई है और यहाँ इलीगल वेपन निकाला है। टेक दिस। बेबी, चलो यहाँ से, इसके पहले अपन भी पकड़े जाए। हाँ चलो। आरोही! राघव! राघव! Oh God! राघव! God! राघव प्लीज आंखें खोलो। राघव! राघव are you okay? Could you please call the ambulance please? राघव आंखें खोलो। My God! सिटी हॉस्पिटल डिवाइन बार में एम्बुलेंस भेजिए जल्दी प्लीज। एक हादसा हो गया फौरन। राघव प्लीज आंखें खोलो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? राघव प्लीज प्लीज गेट अप। राघव ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हें रियूनियन में लेके जाती और ना तुम्हारी ये हालत होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरोही। ओह माय गॉड राघव, थैंक गॉड। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ आरोही, मेरे साथ रहो। भले का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। थैंक गॉड। मैं बहुत डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं खुद से नजर कभी नहीं मिला पाती। क्यों डर गई थी आरोही? हमारा रिश्ता क्या है? मैं आप कौन है मैडम? ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दवाइयाँ समझानी है। मैं यूं ही राघव और यूं आई। हेलो, I'm really sorry सर। वो जो भी बार के बाद हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। वो सारी मेरी गलती है सर। मुझे सिक्योरिटी और टाइट रखनी चाहिए थी। सर आप फिक्र मत करो, मैं अभी पूरी टीम लेकर आपके पास आ रहा हूँ। सुनो, रुको, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मूव मूव मूव। तुम उधर जाओ और तुम इधर।
पूरे हॉस्पिटल पे अच्छे से नजर रखना। ओके बॉस। अगर सर को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। वो सिर्फ मेरे बॉस नहीं है बल्कि मेरे सब कुछ है। चलो मूव, फास्ट फास्ट फास्ट। I'm sorry, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा था, आप मुझे फिर से समझाएंगी? सर आप ठीक तो हो ना सर? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है और अब आप पर कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। अगर आरोही ने तुमको देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जस्ट लीव। ओके सर, आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। और सुनो, वो रॉकी नाम का जो गुंडा है ना, उसके बारे में सब कुछ पता करो। उसने आरोही को बहुत परेशान किया है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसको। उसका हम वो हाल करेंगे ना कि वो आज के आरोही मैम की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखेगा। आरोही आ रही है। लीव। राघव, तुमसे कोई मिलने आया था? नहीं, वो सामने वाले पेशेंट से मिलने आया था। मुझसे क्यों? कौन? हाँ, एक सेकंड। अरे थारी तलवार की एक वार मारनी है और उसका गर्दन सीधा नीचे, समझे? राघव, मुझे लगता है कि वो आदमी गुंडा है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। ओके। वैसे डॉक्टर्स ने क्या कहा, तुम क्या पता करके? गुड न्यूज ये है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें कोई इंटरनल ब्रेन इंजरी नहीं है और मैं तुम्हें घर ले जा सकती हूँ। और उससे भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि कल हम एक साथ दिवाली बनाएंगे। ये तो सबसे अच्छी न्यूज है आरोही। I can't wait. मी टू। बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बची है, वो मैं पूरी कर कर आती हूँ। यू रेस्ट। और वो आए ना तो उससे बात मत करना। देख रहे, कुछ भी होगा तो मुझे बताना। राघव। आरोही, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें भी मेरी मोहब्बत का जुनून महसूस होता है? क्या तुम भी हर पल मेरी याद में जीती हो, जिस तरह मुझे तुम्हारी मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया दिखती है? बोलो। राघव, देखो रात बहुत हो गई है और डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट बहुत जरूरी है। तुम्हें वीकनेस भी फील हो रही है ना? बात तो हम कभी भी कर सकते हैं। अभी प्लीज 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 रेस्ट करो, ठीक है? कुछ होगा तो मुझे बताना। क्या हुआ? Are you okay? हाँ, ओके। बस थोड़ा दर्द और चक्कर सा आ रहा है मुझे। Can you do me a favor, please? मुझे बाथरूम के दरवाजे तक छोड़ दोगी? थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है मुझे। हाँ, of course, please. मैं मैनेज कर लूंगा बाकी। थैंक यू। वेट, क्या मुझे सीरियसली राघव से प्यार हो गया है? ओह माय गॉड, लाइक फुल ऑन दिल, गार्डन टाइप। आज तो मैं चुप रही, कभी ना कभी तो मुझे उससे अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। राघव, क्या हुआ? राघव, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बैलेंस बिगड़ गया तो हाथ से कुछ गिर गया मेरे। प्लीज आप रेस्ट करो प्लीज। टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, पर डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन अच्छे से रेस्ट करना है। राघव, यू नो व्हाट, अब तुम कहीं पे भी अकेले नहीं जाओ, वॉशरूम तक भी नहीं, मैं साथ में रहूंगी। तो क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि अब तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाओगी?
क्या तुम बोल रहे हो कि हम सच में पति पत्नी नहीं है? हमारी फेक मैरिज है, तुम मेरे पति नहीं हो। जानता हूँ, इसी बात का तो अफसोस है। कुछ भी होगा तो मुझे आवाज लगा देना। गुड मॉर्निंग राघव। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। हैप्पी दिवाली। अब जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाओ, आज हमें बहुत सारा काम। हैप्पी दिवाली स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट? अब मैं स्वीटहार्ट हो गई? क्यों, नहीं हो क्या? अच्छा पता है, कल रात को मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कल तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। बोला था ना मैंने, कहीं कोई सपना तो नहीं देखा? बोला था, सपना नहीं था, लेकिन फिर भी नाश्ता करके मेडिसिन तो लेनी होगी। हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? कुछ पर? रोहित, दिवाली के बाद ना एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है। मैं वहाँ जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। इम्पोर्टेंट? कोई बड़ा सीक्रेट है क्या? है कुछ, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही बता पाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी, लेकिन मैं आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज दिवाली है और इस बार की दिवाली मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। पूछो क्यों? अच्छा मेरी कॉपी कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर रेडी हो जाओ। खिला दो। ओके। हाँ जी, मैं सुनीता अरोरा बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपके होटल में बुकिंग की थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया? यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, आप आकर साइन कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊंगी, तो मैं अपनी बेटी को भेज देती हूँ, तो जो भी पेपर साइन करने होंगे वो साइन कर देगी। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। मामा गुड मॉर्निंग। अरे बेटा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी, गुड मॉर्निंग। अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत? बिल्कुल ठीक है आंटी, परफेक्ट। अच्छा बेटा, तुम्हें ना एक काम करना पड़ेगा। गैलेक्सी होटल में जाकर कुछ पेपर साइन करने होंगे। मैं नहीं चाहती वो बुकिंग कैंसिल हो, और जो भी पेमेंट बची होगी ना वो मुझे तुम कॉल करके बता देना, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगी। जी मामा। सर, ये गार्डन इस वेन्यू का हाईलाइट है। यहाँ का हर एक पेड़ बहुत अच्छी तरह से सजेगा और यहाँ से दूल्हा और दुल्हन की एंट्री होगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये शादी आप सबके लिए मेमोरेबल होगी। वाओ कुणाल, सचमुच ये लोकेशन बहुत प्यारी है। जस्ट इमेजिन दूल्हा दुल्हन के कॉस्ट्यूम में जब हम लोग वहाँ से चलकर आएंगे तो हम लोग कितने अच्छे लगेंगे। Isn't it? मुझे एकदम इमेजिन करा रही है। यार एब्सोल्युटली राइट, और तुम सही कह रही हो। हम ही बुक करेंगे। आप लोगों को बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी मॉम ने पहले ही ये होटल बुक कर दिया है। आपको बस साइन करना है, आप लोगों की बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। Really? That means मॉम मुझे सरप्राइज करना चाहती थी। Just look at this कुणाल, मॉम हम दोनों की कितनी फिक्र करती हैं। How sweet. ये कोई गलत फहमी हुई है। ये होटल इनकी मामा ने नहीं, मेरी मामा ने बुक किया है। सुनीता अरोरा, आपकी बात हुई थी ना सुबह उनसे फोन पे। Oh God, not again. आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी आप कौन? मेरा नाम आरोही अरोरा है, सुनीता अरोरा की बेटी हूँ मैं। आपकी बात हुई थी ना उनसे सुबह फोन पे, मैं वो साइन करने आई हूँ पेपर्स यहाँ पे। अच्छा, तो आप ये वो। जी अच्छा हुआ जो आप टाइम पे आ गए। ओ हेलो, अभी ये जगह हमें पसंद आ गई है तो ये जगह हमारी हुई। That's it. No more discussions. लेकिन मैम आप ऐसा नहीं कर सकती। Exactly. Just shut up. तुम अपने पैसों से मतलब रखो, समझे? और इस जगह को बुक करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने भी ये दे रही है ना, उससे डबल दूंगी मैं। आरोही मैम, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन काजल मैम और कुणाल सर पहले आए हैं और डबल अमाउंट देने को तैयार हैं, इसलिए ये जगह
उनकी होगी। आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपको रिफंड कर देंगे। Are you kidding me right now? ये कितना बड़ा स्कैम है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और आप मुझे आज बोल रहे हैं कि बुकिंग कैंसिल, वेन्यू कैंसिल हो गया है। ये कोई होटल है या फिर ट्रेन स्टेशन जहाँ पे ट्रेन की टिकट कैंसिल हो जा रही है? आरोही, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? राघव, पर ये काम डाउन, हमारी शादी यहीं होगी, सब हैंडल हो जाएगा। लाइक सीरियसली इतना झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो यार तुम? और कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को? जब इस मैनेजर ने ये जगह हमें ऑलरेडी दे दी है तो ये जगह हमारी ही होगी। अरे क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो इस बेचारी आरोही को, मिस्टर फनी बोन्स? एंड यू नो व्हाट गाइस, मैं तुम लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ। एक काम करो, तुम लोग ना सड़क के किनारे एक टेंट लगा के वहीं पे अपनी शादी रचा लो। तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और शादी भी हो जाएगी। Isn't it? गुड आइडिया। आरोही, आ गया हमारी प्रॉब्लम का सलूशन। अब ये तो तुम्हारा आउटिंग वाला दोस्त है ना? फिर से बुला लिया तुमने इस भाड़े के टट्टू को एक्टिंग करने के लिए। और मुझे समझ में नहीं आता ये राघव, ये अमीर बनने की एक्टिंग करना कब छोड़ेगा? I'm sick and tired of this drama. I'm sorry to say सर, लेकिन ये लोग अगर ड्रामा कर भी रहे हैं तो हेलीकॉप्टर अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता। Just shut up. तुम अपने पैसों से मतलब रखो, हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये प्रॉपर्टी खरीदी जा चुकी है। अब इस जगह पे राघव सर, I mean मिस्टर राघव और उनकी वाइफ आरोही का हक है। और वैसे मिस्टर व्हाट? कुणाल, मिस्टर कुणाल, मैं लाइफ में गलतियां नहीं करता। तुम चाहो तो मुझे आजमा सकते हो। एक मिनट। ये होटल को खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये क्या क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? काश तुम्हें पता होता। ये होटल तो क्या, ये आधा शहर खरीदने की ताकत रखता है एक शख्स। खैर छोड़ो, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये होटल अब मिस्टर राघव और आरोही का है। ओ प्लीज, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इन दोनों ऑफकोर्स झूठ बोल रहे हैं। आज मैं इन दोनों को इन लोगों की औकात दिखाऊंगा। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन दोनों। ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये फालतू का ड्रामा ना बंद करो। तुम लोगों की सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगी, समझे तुम लोग? अभिषेक, थैंक यू सो मच। राघव के फ्रेंड होने के नाते तुम हमारी कितनी मदद करते हो। वी आर सो थैंकफुल टू यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात, ये तो मेरी ड्यूटी है। I mean, मेरा फर्ज है, दोस्ती का फर्ज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। 2 दिन बाद हमारी शादी है और हम अपना वेडिंग कार्ड आपके लिए पर्सनली लेकर आएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव मेरा बचपन का दोस्त है और ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। आफ्टर ऑल सारी अरेंजमेंट्स मुझे ही तो देखनी है। I mean, मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, उसकी पसंद नापसंद एवरीथिंग। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। आपको देख के खैर छोड़ो, कुछ नहीं, मैं जरूर आऊंगा। और वैसे आप कल ऑक्शन में आ रही है ना, आपके लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और वो ऑक्शन ना मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तुमने अपने दोस्तों को भी बताया सरप्राइज के बारे में? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या है ये सरप्राइज? बताओ ना मुझे, मुझसे क्यों सीक्रेट रखा हुआ है? आरोही, सरप्राइज की डेफिनेशन वही होती है जो तुम्हें पता ना हो। अगर बता दूंगा तो सरप्राइज नहीं बचेगा ना। ओह, अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन हमें अभी घर जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे पूजा है, टाइम पे पहुंचना है। ओके मैम, सर अंदर चल के पेपर साइन कर लीजिए, फिर आप लोग जा सकते हैं। हाँ, हम पेपर्स पे साइन कर देंगे, लेकिन आप हमें अमाउंट तो बताइए कितना है। मैम, पैसे की चिंता आप क्यों करती हैं? आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि ये होटल खरीदा जा चुका है, तो अभिषेक सर ने मना किया आपसे पैसे लेने के लिए। लेकिन नहीं मैम, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्त है मेरा, तो लेट हिम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कुणाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आरोही हर बार हमसे जीत कैसे रही है? कुछ तो है जो हमें नजर नहीं आ रहा। बेबी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अभिषेक जो हर बार इन लोगों की मदद करता है, वो बहुत ज्यादा अमीर हो, उसी ने ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी हो। Isn't it? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों?
यार हम शहर के सारे अमीरों को जानते, वो भी उनके नाम से, और ये अभिषेक का तो नामो निशान ही नहीं आता है। मैंने तो कभी नहीं सुना अभिषेक का नाम। बट व्हाट आई थिंक इज इनके पीछे ना कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो खुद सामने नहीं आ रहा है, बट ही इज जस्ट मेकिंग देम डू ऑल हिज डर्टी वर्क। हो सकता है, हम लोगों को सच का पता लगाना ही होगा। अच्छा एनीवे, तुम्हें याद है ना कल हमें ऑक्शन में जाना है? याद है, लेकिन ये ऑक्शन एकदम से बीच में कहाँ से आ गया? अरे अभी अभी मेरे डैड का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे बताया है कि कल हम दोनों को उस ऑक्शन में जाना ही होगा, क्योंकि कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर कपूर खुद वहां आने वाले हैं। अंदर की इंफॉर्मेशन है। What are you saying? मिस्टर कपूर वो सीईओ हिमसेल्फ? पर वो 6 महीने से लापता है ना। तुम्हें तो पता है ना, मेरे डैड कपूर इंडस्ट्रीज में बहुत हायर पोजीशन पर हैं और उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको अंदर से ये खबर मिली है। You know what, तुम सही कह रही हो। हमें एक्चुअली वहां जाना चाहिए ताकि हम दोनों वहां जाकर मिस्टर कपूर को पर्सनली इम्प्रेस कर सकें। That's right. एंड यू नेवर नो, क्या पता मेरे डैड की सिफारिश से तुम्हें एक और प्रमोशन मिल जाए। Honestly, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो? लाइफ का असली ग्लो ना गोल्ड चेन में, पीतल में नहीं, एंड यू आर प्योर गोल्ड। इसलिए तो मैंने आरोही को छोड़कर तुम्हें चूज किया। Really? Yeah. Oh baby. Come on, let's go. अरे बेटा जल्दी आ जाओ आरती करने के लिए। जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ दादी। राघव, तू जाने में आरोही पहले बहुत हंसती मुस्कुराती थी, पर जब से इसका बापू मेरा बेटा मर गया तब से मेरी बच्ची बहुत उदास हो गई थी। ऐसे कि जैसे उसकी मुस्कान ही सूख गई थी बेटा। पर जब से तू उसकी जिंदगी में आया है ना, तब से मेरी बच्ची की मुस्कान लौट आई है। बस मेरी बच्ची ऐसी ही रहे। बस आप देखती जाइए दादी जी, आरोही के चेहरे पे ये मुस्कान अब हमेशा बनी रहेगी। मैं उसकी जिंदगी में इतनी रोशनी भर दूंगा ना कि अंधेरा उसके करीब भी नहीं आ पाएगा। उसका हर दिन दिवाली और हर रात चांद रात होगी। सर, मैडम, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। Thank you. ये आरोही यहाँ पे क्या कर रही है? अरे अरे, तुम और यहाँ इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? तुम्हें पता है ना, इस ऑक्शन में आने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: नाम, औकात और इनवाइट। मुझे तो लगता है बेबी कि ये यहाँ जलील होने के लिए आई है। Am I right? Sure. मेरा नाम आरोही है, आरोही। और एक सेकंड। सॉरी मैम, यहाँ आपका नाम मेंशन नहीं है, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। लुक, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। सिली गर्ल। नहीं, बट ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे हस्बैंड अंदर है और उनके फ्रेंड अभिषेक वो भी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया। आप एक बार फिर से चेक कीजिए ना। एक सेकंड, क्या कहा तूने? तुम्हारा फटीचर हस्बैंड अंदर है? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। जरूर छुप कर ना अंदर घुस गया होगा ताकि हम जैसे अमीर लोगों से भीख मांग सके। यार गजब बवाल हो यार तुम लोग। बेबी छोड़ो ना, हम अंदर चलते हैं, ऑप्शन शुरू होने वाला है। एनीवे इट्स सो हॉट। अच्छा वैसे बेबी, एक मिनट काम कर सकते हैं। इस बेचारी लड़की को ना मैं एंट्री दिलवा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, इसे अभी इसी वक्त तुम्हारे पैर छूकर माफी मांगनी होगी। You know what? आइडिया बुरा नहीं है। You see, मेरा दिल
काफी बड़ा है, इसीलिए अगर तुम मेरे पैर छू के मुझसे माफी मांगोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें अंदर ले जाने में। माफी? दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? इतनी चीप अपॉलॉजी मैं नहीं करूँ। और वैसे भी अभी मेरा हस्बैंड आएगा, मुझे वीआईपी एंट्री में अंदर लेके जाएगा, तब तुम दोनों को पता चलेगा कि मैं गेस्ट लिस्ट का ग्लिच नहीं हूँ बल्कि असली हाईलाइट। Are you serious? Seriously आरोही, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो कंगाल पति तुम्हें यहाँ इस ऑक्शन में एंट्री दिलवा सकता है? Seriously? हाय डार्लिंग। राघव, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारा गेट पे इंतजार करना चाहिए था। वी गो इन नाउ? कम। सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि ये आपके मेहमान हैं। आई एम सो सॉरी मैम। एक्चुअली वीआईपी गेस्ट की एंट्री डायरेक्ट होती है, इसीलिए आपका नाम यहाँ मेंशन नहीं है। हमसे गलती हो गई, आप जा सकती हैं। इट्स ओके, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो डार्लिंग। यस प्लीज, एक्सक्यूज मी। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। लेट्स गो। ये हो क्या रहा है कुणाल? पता करो। लेट्स गो। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम काजल है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ बिफोर ऑक्शन स्टार्ट्स। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन आज यहाँ हमारे बीच दो ऐसे लोग हैं जिनके पास इस फंक्शन का इनविटेशन भी नहीं है और ना ही वो लोग हमारे स्टेटस के हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं मिस काजल? क्या ये बात सही है? जी, ये बिल्कुल सच है मिस्टर सिंह। ये लड़की आरोही, ये किसी रेस्टोरेंट में कोई बावर्ची टाइप काम करती है और उसका पति ये तो लिटरली सड़क पे भीख मांगता है। सो आई मीन ये लोग यहाँ कैसे हो सकते हैं, इजंट इट? रियली मिस काजल, हमें भी नहीं पता था। लेकिन अगर ऐसा है तो इन दोनों को आज के आज ही अभी यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सब रूल्स के खिलाफ है। आयक, थैंक यू। वैसे मिस्टर मकीजा की बात भी सही है। अब ये आ ही गए तो फिर मैं बैठने देते हैं। वैसे भी इनकी इतनी औकात कहाँ है कि इस ऑप्शन में से ये कुछ भी खरीद पाए। एक काम करते हैं, चल एक शर्त लगाते हैं, देखते कि आज सबसे महंगी बोली कौन लगाएगा। और अगर मैं हार गया तो मैं सबके सामने तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। अब बोल, मंजूर है? कुणाल, ये क्या बोल रहे हो तुम? तो तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं खरीद सकते? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सुना आप लोगों ने? इसने मेरी शर्त मंजूर कर ली, पर इसे ये नहीं पता कि अगर ये हार गया तो फिर इसको सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर मेरे तलवे चाटते हुए मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, जस्ट लाइक माय डॉग। इससे मेरा कुत्ता मेरे पाँव लिक करता है, ठीक वैसे ही। लाइक आई सेड, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सबके सामने मेरे पाँव में गिरकर मेरे जूते चाटकर माफी मांगनी होगी, जस्ट लाइक योर डॉग। गजब बवाल है यार। All right, let's do it. गुड इवनिंग दोस्तों, आज का ऑक्शन शुरू करते हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली पेशकश है ये नायाब नेकलेस। जो आज से 100 साल पहले दिल्ली के एक महारानी के पास हुआ करता था। इसमें जो डायमंड्स लगे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है और इसका स्टार्टिंग प्राइस है पूरे 50 लाख रुपए। 50 लाख? क्या हुआ आरोही, अमाउंट सुन के डर गई क्या? अभी भी वक्त है, निकल लो यहाँ से दोनों। 52 लाख। 55 लाख। 55 लाख।
लाइक सीरियसली, इस कंगाल भिखारी को पता भी है कि 50 लाख में कितने जीरो होते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर ये नहीं दे पाएगा तो इसको जेल हो जाएगी, दिखावे के चक्कर में फंसेगा ये। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले बहुत बेइज्जती हो गई, प्लीज यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। 60 लाख। 60 लाख एक। 65 लाख। 70 लाख। 75 लाख। तो मिस्टर राघव ने पूरे 75 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और इसके ऊपर बोली लगाना चाहेगा? 75 लाख एक, 75 लाख दो। कुणाल, आगे बोली लगाओ वरना हम हार जाएंगे। तुम्हें पता है ना तुमने शर्त में क्या लगा है? और 75 लाख 80 लाख। कहा था ना मैंने कि तुम हार जाओ। 1 करोड़। ये पागल हो गई क्या? इस भिखारी ने कभी अपने कटोरे में 1 लाख चवन्नी भी देखी है क्या? 1 करोड़? सीरियस? आरोही, कुछ समझाओ अपने कंगाल पति को, वरना आज बहुत बुरा फंसेगा ये। कभी इसने 1 करोड़ रुपया देखे भी है? 1 मिनट प्लीज, कुछ गलत फहमी हुई है। यहाँ से 1 करोड़ एक, 1 करोड़ दो, 1 करोड़ 3। अब ये नेकलेस हुआ मिस्टर राघव का। वाओ, एक्सीलेंट। ये भी ऑक्शन नहीं बल्कि एक कॉमेडी शो हो रहा है। अरे जिस भिखारी ने अपने कटोरे में 1 लाख चवन्नियां एक साथ नहीं देखी है, वो 1 करोड़ रुपए कहां से देगा? ये सिर्फ बोली लगाने का शो नहीं है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, समझे? पैसे कहां से लाओगे 1 करोड़? प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। राघव ने बस ऐसे ही बोल दिया। राघव प्लीज यहाँ से चलो प्लीज। मैंने तो पहले ही कहा था कि प्लीज अपने कंगाल बेकार पति को कुछ समझाओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों ने दिखावे के चक्कर में ये सब कर दिया। आप जाओ और जेल की हवा खाओ। नो वन कैन हेल्प यू। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नेकलेस की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। अरे मीन भाई, पेमेंट हो गई है? किसने पेमेंट की? आपके पति मिस्टर राघव। You can leave it. Thank you. ये तुम्हारा दिवाली गिफ्ट है। एक बात कहूं, तुम्हारी मुस्कान के सामने दुनिया की सबसे महंगी चीज भी सस्ती लगती है। और तुम मेरी जिंदगी का सबसे नायाब और सबसे कीमती तोहफा। आई लव यू। ये क्या हो रहा है कुणाल? ओह माय गॉड, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज मुझे संभालो, प्लीज बेबी। रिलैक्स रिलैक्स। इसका दिवाला निकल रहा है और ये दिवाली गिफ्ट दे रहा है। हाँ? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं पता करता हूँ। चल। तुम्हें जहां भी जाना है बाद में जाना। पहले तुम्हें हमारी शर्त याद है ना? द डील वी हैड, उसे पूरा।
इन अपनी बकवास मत करो। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो अपने वादे से पीछे हटकर। अब तुम्हें सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर मेरे जूते चाटने होंगे, जस्ट लाइक योर क्यूट पपी डॉग। और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम जानते भी हो मैं कौन? मैं कपूर इंडस्ट्रीज का मैनेजर हूं और तुम्हारे जैसे ना सारे लोग ऐसे दो मिलाते हुए मेरे पीछे घूमते। एंड नाउ यू वेट एंड वॉच। अब तुम देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसी बात है तो लेट मी टेल यू दिस, जो इंसान अपने वादे से पीछे हट जाता है, जिसकी जबान की कोई वैल्यू नहीं, उसकी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई जगह नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ लो, बिकॉज यू आर फायर्ड। आई एम फायर्ड? तुम निकालोगे मुझे जॉब से? ये लगता है अमीर की एक्टिंग करते हुए तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। होल्ड। अभिषेक, यस बॉस। remove him from our organization immediately. Yes, boss. बॉस, राघव, ये क्या चल रहा है ये सब? आरोही, आई एम रियली सॉरी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हें इस तरह पता चले, लेकिन सच यही है, मैं कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक राघव कपूर हूं। और ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन ट्रस्ट मी, सही वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे। आई ट्राइड माई बेस्ट। वाओ, एक्सीलेंट यार, क्या कहानी बनाई है तुम लोगों ने। मैं मान लूं कि ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है, ये कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक है, खुद राघव कपूर। और वैसे भी राघव कपूर को गिने चुने कुछ ही लोगों ने देखा है, तो इस बात का तुम दोनों फायदा उठा रहे हो। वेरी नाइस। इतना बेवकूफ समझाए क्या? एंड यू नो व्हाट, कुणाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। डिजाइनर कपड़े पहनने से और 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख लेने से कोई खानदानी नहीं हो जाता, बाय द वे। ठीक है? और खानदानी इंसान खानदान से बनता है, बस्ती में रह के नहीं बनता। What? क्या मैसेज मुझे आया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो चुका है, और अब यही सच है। कमाल के खिलाड़ी हो यार तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? एक फेक मैसेज भेज के यू वांट मी टू बिलीव कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो भी तुमने। लाइक सीरियसली, कितने चालाक है ये लोग। फेक मैसेज भेजकर तुम लोग हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। यू नो व्हाट, मेरे डैड कपूर इंडस्ट्रीज में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर है, ओके? और उन्होंने कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक को सामने से देखा है। अभी मैं उन्हें कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ और तुम लोगों का सच सामने आ जाएगा। प्लीज बुलाओ अपने डैड को। अभी बुलाती हूँ। जिस कॉल। हेलो। हाँ डैड, आप जल्दी से ऑक्शन की लोकेशन पे आ जाइए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एक आदमी कह रहा है कि वो खुद कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक है। टेंशन मत लो काजल बेटा, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। जल्दी आइए पापा। या बाय। हाँ बेटा, टेल मी। थैंक गॉड डैड, आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। यही है वो लड़का जो मिस्टर कपूर होने का नाटक कर रहा है। अंकल जी, आप इसको छोड़िएगा नहीं। सबके सामने इसने झूठ बोला है। बताइए मिस्टर बजाज, अब आप क्या करना चाहते हैं मेरे साथ? डैड, कुछ बोलिए ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? Just shut up! सॉरी सर, सॉरी। बच्चों को कुछ गलत फहमी हो गई। एक कपूर सर है, राघव कपूर, यही है। तुम दोनों इनसे बदतमीजी
तुम लोग इनसे बदतमीजी कर रहे थे। I'm so sorry सर, गलती हो गई, इन्हें पता नहीं था। नो आइडिया। सो आई अपोलोजाइज। really sorry। just माफी मांगो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? माफी मांगो सर से। सॉरी बोलो बेटा, शाबाश। सॉरी। तो इसका मतलब यही राघव कपूर है? हाँ। ये तो गजब बवाल है। मेरी तो लाइफ भी गई, मेरा तो करियर भी गया। बॉस, मुझे पता चला कि मिस्टर बजाज ने इस कुणाल को अपने पर्सनल कनेक्शन की वजह से हमारी कंपनी में प्रमोट किया था। अगर ऐसी बात है तो मिस्टर बजाज का फायरिंग लेटर रेडी किया जाए, क्योंकि मेरी कंपनी में ऐसे डिसऑनेस्ट और बेईमान लोगों की कोई जगह नहीं है। हरी अप। नो, वेट सर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभिषेक, आप जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ। यू नो मी। दोनों से गलती हुई है। दोनों माफी मांगो बेटा से सॉरी, माफ कर दे। यू आर फायर्ड। एंड ऑफ डिस्कशन। इसका मतलब तुम इतने दिनों से मुझे झूठ बोल रहे थे राघव? तुम इतने टाइम से तुम भिखारी होने का नाटक कर रहे थे? You lied to me. Why? आरोही, मुझे प्लीज माफ कर दो आरोही। मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा सकता हूँ, बस एक बार शांति से मेरी पूरी बात सुन ले। लेकिन तुम कौन? मैं नहीं जानती तुम्हें। आरोही, Why did you lie to me? Why? क्यों मुझसे झूठ बोला? क्यों? आरोही, मेरी बात प्लीज, मेरी बात समझ लो। मैं क्या समझूं मैं? पहले दिन से जब तुम मुझे मिले हो, तुमने मुझसे सिर्फ झूठ बोला है। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना राघव कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मुझसे झूठ कभी मत बोलना। फिर भी क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? अब तुम्हारी किसी भी बात पे मैं कैसे विश्वास करूं? हाँ, ऐसी बात नहीं है। नो, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। आरोही प्लीज मेरी बात सुन लो। मुझे मेरे झूठ की इतनी बड़ी सजा मत दो आरोही। आरोही प्लीज ओपन द डोर। आरोही प्लीज। क्या सुनूं मैं? सुनने के लिए बचा क्या है अब? तुमने मुझे एक सपना दिखाया था, बॉलीवुड मूवी की तरह। मैं कितनी झल्ली, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने तुम पे ट्रस्ट कर लिया, मैंने तुम्हें अपना हीरो मान लिया, और तुम वो राघव हो ही नहीं। और जो इंसान इतना झूठा है, उसका प्यार कितना झूठा होगा। तुम बस एक काम करो, मेरे पे एक मेहरबानी करो। तुम मेरी लाइफ से अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ प्लीज। I don't want you in my life anymore. आरोही, मुझे एक मौका दे दो ना प्लीज। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन जिस वक्त मैं तुमसे मिला उस वक्त मैं एक मिशन पर था। मैं चाहकर भी तुम्हें अपना सच नहीं बता सकता था, और जब सही वक्त आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं डर गया था आरोही। मुझे लगा कि अगर तुम्हें अब सच बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। आरोही, कल हमारी शादी है। मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ मैं आरोही। आरोही, मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे बिना अपना एक दिन सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी पूरी दुनिया बनाना चाहता हूँ आरोही। शादी करना चाहता हूँ मैं सिर्फ तुमसे। मैं जानता हूँ कि मैंने झूठ कहा है, लेकिन जो प्यार मैंने तुमसे किया है वो झूठा नहीं था। I really love you आरोही। I really love you। प्लीज कुछ बोलो ना, प्लीज कुछ बोलो, वरना आज इस दरवाजे के पीछे मेरी पूरी दुनिया थम जाएगी आरोही। आरोही प्लीज ओपन द डोर। ठीक है आरोही, तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे अलग होने में है तो यही सही। मैं इस दरवाजे पर 3 बार नॉक करूंगा। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो तो प्लीज ये दरवाजा खोल देना।
लेकिन अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी यादों के साथ यहाँ से चला जाऊंगा मैं। और तुम्हारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है आरोही, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राघव। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी जी लूंगी? I really love you, राघव। और मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। माय आरोही, माय राघव। I love you. आरोही, मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। I promise.